दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आम का एक ऐसा पेड़ तैयार किया जाए जो साधारण पेड़ के मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़े और जिसकी जड़ें मिट्टी से पोषण सोखने में बेमिसाल हो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डबल रूट स्टॉक ग्राफ्टिंग। यह कोई साधारण ग्राफ्टिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आम के पौधे को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। इस विधि को करने के लिए आपको बीज से उगे हुए 2 आम के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर हमें एक सायन यानी कलम को ग्राफ्ट करना है। सायन आपको एक ऐसे पेड़ से लेना है जिस पर ऑलरेडी अच्छी वैरायटी के फल लगते हों, तभी उसमें फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी। इस विधि से तैयार पौधे में अगले 1.5 से 2 सालों में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सायन की सारी पत्तियों को रिमूव करके इसे वी के शेप में छीलेंगे। छीलने के लिए आप साफ सुथरा और धारदार ब्लेड या कटर वगैरह ले सकते हैं। उसमें जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कटर या ब्लेड साफ सुथरा नहीं है, उसमें जंग लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रबिंग एल्कोहल से साफ कर लें। सायन को अगर आप अच्छे से छीलेंगे, उसमें उबड़ खाबड़ नहीं होगा, एक अच्छी फिनिशिंग उसमें होगी, तो ग्राफ्टिंग आपकी 100% सक्सेस होगी। रूट स्टॉक की अगर बात करें तो वैसे तो वो किसी भी अननोन वैरायटी का हो सकता है, लेकिन अगर वो जंगली वैरायटी का हो तो सबसे अच्छा रहेगा। जंगली वैरायटी की आम की जड़ें ज़्यादा गहरी जाती हैं, जिस कारण से वो अधिक ताकत लेकर आती हैं। इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस पर ग्राफ्ट करने पर तैयार पौधों में बीमारियां कम से कम लगती है। मजबूत रूट सिस्टम होने की वजह से इसकी ग्रोथ फास्ट रहती है, इसलिए इसी के रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। रूट स्टॉक पर भी हमें उतना ही लंबा छीलना है जितना लंबा हमने सायन को छीला है। इसमें आप देखिए, रूट स्टॉक और सायन दोनों को हमने बराबर दूरी तक छीला है, जिस कारण से यह एक दूसरे में अच्छे से सेट हो रहा है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, रूट स्टॉक को सायन के बीचों बीच सेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सायन काफी मोटा है रूट स्टॉक की तुलना में, इसलिए किसी एक साइड से स्किन मैच कराना होगा, तभी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होगी। इसके बाद हमें किसी स्ट्रेचेबल प्लास्टिक से एयर टाइट बांध देना है। यहाँ रूट स्टॉक काफी कोमल है, इसलिए अगर आप इसे हल्के हाथों से भी बांधेंगे तब भी यह अच्छे से एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा। ग्राफ्ट करने के बाद इसे किसी छोटे गमले में या नर्सरी वाली काली प्लास्टिक में लगा देंगे। मिट्टी में आपको सामान्य मिट्टी 70% के लगभग और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद 30% के लगभग ऐड करनी है। लगाने के बाद सायन को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक दें, जिससे अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और फुटाव जल्दी स्टार्ट होगा। दोस्तों, यह पहला अपडेट 2 सप्ताह का है। अब इसमें नया फुटाव स्टार्ट हो गया है। इसके बाद यह दूसरा अपडेट 18 दिनों का है। अब यह काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, बस पत्तियां खुलनी बाकी हैं। इसके बाद यह तीसरा अपडेट 20 दिनों का है। तीसरे अपडेट में आप देख सकते हैं कि पत्तियां अब खुलने लगी हैं और देखने में भी यह कितना आकर्षक लग रहा है। वैसे तो हमारी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी ग्राफ्टिंग वाली प्लास्टिक को अभी परमानेंटली रिमूव नहीं करना है। मैं इसे अभी सिर्फ अपडेट शो करने के लिए हटा रहा हूँ। इसके बाद इसे फिर से बांध देंगे। ग्राफ्ट पोर्शन को आप देखिए, जॉइंट पार्ट अब हील होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद यह चौथा अपडेट 5 महीने का है। अब समय आ गया है इसकी ग्राफ्ट वाली प्लास्टिक को परमानेंटली रिमूव करने का। वैसे तो ग्राफ्टिंग के 2 महीने पूरे होने पर ही प्लास्टिक को परमानेंटली हटाया जा सकता है, या कुछ देर से भी हटाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह पूरी तरह से ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अगर ग्रोथ फास्ट है, प्लास्टिक तने में धंसने लगी हैं, तो आपको जल्द से जल्द प्लास्टिक को रिमूव करना होगा, नहीं तो आप देर से भी रिमूव कर सकते हैं। यह 5वां अपडेट जो आप देख रहे हैं, यह 8 महीने का है। अब यह नेक्स्ट सीजन से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ग्राफ्टिंग को ट्राई किया है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। यह 8 महीने तक की सफर की वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।